आप देख रहे हैं वीएस स्मार्ट स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज देखते हैं हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन किया था, आगे हम चर्चा करेंगे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तर्क जिज्ञासा का विकास होता है। किस आयु में तर्क और जिज्ञासा का विकास होता है? किस आयु में होता है? अतार्किक चिंतन आपकी शैशवावस्था में होती है। तर्क करना बालक प्रारंभ करता है बाल्यावस्था से और जिज्ञासा भी किस में होती है? बाल्यावस्था में। तो तर्क और जिज्ञासा का विकास किस वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है? और यह तर्क, जिज्ञासा, चिंतन करने की प्रकृति किशोरावस्था के बालकों में भी पाई जाती है। इसलिए कहा जा सकता है 11 वर्ष में तर्क जिज्ञासा का विकास होता है। किस वर्ष की आयु में होता है? 11 वर्ष की आयु में। और यह बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाती है और आपको किशोरावस्था में तर्क, वितर्क, चिंतन की प्रवृत्ति ज्यादातर दिखाई देती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था का समय होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग समय बताया है बाल्यावस्था का, लेकिन सामान्यतः बाल्यावस्था का जो समय है, सामान्यतः बाल्यावस्था का समय कहां से कहां तक बताया है? 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था का समय 6 वर्ष से 12 वर्ष बाल्यावस्था का समय बताया गया है। आगे देखते हैं। शिशु कल्पना का नायक है। यह कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शिशु कल्पना का नायक है? गेस कीजिए, एडलर या रॉस? किसने कहा यह शिशु कल्पना का नायक है? तो इसका आंसर आ जाएगा रॉस। रॉस महोदय ने बताया शैशवावस्था को। और कौन सी अवस्था को कहा है? उन्होंने शैशवावस्था को कहा है शिशु कल्पना का नायक है। और कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? रॉस ने। फिर देखते हैं। याद रखना, आपको लिंक करना है कि जब शिशु बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें कल्पना की प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। इसलिए शिशु कल्पना का नायक है कौन? किसने कहा है? रॉस ने। आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। जीवन का अनोखा काल है। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है? जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? बाल्यावस्था को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? बाल्यावस्था को। लेकिन यही क्वेश्चन आ गया कि सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? तो सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? शैशवावस्था को। लेकिन जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? बाल्यावस्था को। किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रूस एंड कोल। ब्रूस एंड कोल मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जीवन का अनोखा, बच्चों का ब्रश कैसा होता है? बहुत अनोखा होता है, उसमें कार्टून्स होते हैं। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि बाल्यावस्था, बालक ब्रश करता है और ब्रश कैसा होता है? अनोखा होता है। इसलिए बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है। किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने कहा है। फिर देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की आयु है या पूर्व बाल्यावस्था का वर्ष होता है या पूर्व बाल्यावस्था निम्न में से होती है। तो पूर्व बाल्यावस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक होती है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था आपकी हो जाएगी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था ये किसके प्रकार है? बाल्यावस्था के। तो आप देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था का जो वर्ष है, पूर्व बाल्यावस्था का जो वर्ष है वो है 3 से 6 वर्ष।
और उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया गया है 6 से 12 वर्ष। यह सामान्यतः विभाजित किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तो आपको क्या पूछा गया है, बाल्यावस्था का वर्ष या आयु होती है तो कितने वर्ष होते हैं, 3 से 6 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। फिर देखते हैं किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह ऐसा क्यों कहा गया है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है? क्योंकि जो संवेग, जो उत्सुकता वह शैशवावस्था में जो देखे जाते हैं वही संवेग आपको किशोरावस्था में पुनः ही दिखाई देते हैं। जो आपकी एक्टिविटी शैशवावस्था में होती है वही एक्टिविटी आपकी किशोरावस्था में भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो संवेग उत्पन्न होते हैं वह किशोरावस्था में शैशवावस्था के जैसे ही होती है। और जो तीव्र विकास होता है वह शैशवावस्था में होता है और उसी की पुनरावृत्ति आपकी किशोरावस्था में होती है। इसलिए किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह किसने कहा है, जोन्स ने। कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है, जॉन्स एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने 1943 में यह कथन कहा गया था। जॉन्स ने यह कथन 1943 में कहा था कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि जो संवेग आपके शैशवावस्था में होते हैं वही संवेग पुनः ही किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। इसलिए इसका आंसर आपका रॉस नहीं आएगा, जॉन्स आएगा। टीटीटी जब एग्जाम हुई थी 2016 में तो उसमें पूछा गया था तो इसका आंसर आया था जॉन्स। इसलिए इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा गया है, किस बाल्यावस्था में? इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाल्यावस्था। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा गया है, किस अवस्था को, बाल्यावस्था को। और यदि इसी क्वेश्चन को पूछे कि किस अवस्था को परिपक्वता का समय कहा गया है तो परिपक्वता बोलेगा तो किशोरावस्था और मिथ्या परिपक्वता कहेगा क्वेश्चन तो क्या आ जाएगा उसमें, बाल्यावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है, शैशवावस्था। शैशवावस्था, जब बालक का जन्म होता है तो धीरे धीरे वह शैशवावस्था में आता है और उसके बाद वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। निर्माण उसमें शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन नैतिकता की भावना पूर्णतः विकसित किशोरावस्था में होती है। इसलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था में बालकों में नैतिकता का अभाव या नैतिकता का गुण कम पाया जाता है या उसका अभाव रहता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन को सबसे कठिन काल किसने कहा? कठिन काल किशोरावस्था। और यह किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा है? किसने कहा है, बताओ किसने कहा? आंसर क्या आ जाएगा, किलपैट्रिक। किसने कहा है? किलपैट्रिक। इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि कठिन है, जीवन हमारा कैसा है, बहुत कठिन है, तो इसको किल कर दो, कट कर दो इसको। यह से मनोवैज्ञानिक ने कहा है, किलपैट्रिक ने। फिर आगे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था या काल कहा है? किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। किसने कहा? किलपैट्रिक, ये मनोवैज्ञानिक है किलपैट्रिक। इन्होंने कहा बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था, जब बच्चे टोली या दल समूह में खेलना प्रारंभ करते हैं तो उनके मस्तिष्क में प्रतिद्वंद या विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि वह हार गए गेम में तो उनमें प्रतिद्वंद होगा, यदि जीत गए तो आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके मन में फिर से प्रतिद्वंदात्मक विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी। और यह प्रतिद्वंद दो चीजें जब जहां उपस्थित होती है और हम किसी एक का चुनाव करना चाहते हैं तो वहां पे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में प्रतिद्वंद की भावना उत्पन्न हो जाती है।
यह कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने जीवन को सबसे कठिन काल कहा है और किलपैट्रिक ने ही कहा कि बाल्य अवस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था या प्रतिद्वंदात्मक अवस्था का काल है। और यह कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा? किलपैट्रिक ने। फिर आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। और यह किसने कहा है? किशोरावस्था को प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने क्या कहा? किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। यह आपको एग्जाम में यह पूरा न पूछकर इस प्रकार से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। किशोरावस्था तूफान व संघर्ष का काल है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव व तूफान का काल है। किशोरावस्था प्रबल तनाव या संघर्ष का काल है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? स्टेनली हॉल ने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो वह शैशवावस्था में प्रवेश करता है। शैशवावस्था की जो उम्र है जन्म से 3 वर्ष बताई गई है। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें किसी प्रकार के संवेग नहीं पाए जाते। जन्म के पश्चात बच्चा रोता है तो रोना क्या है? उसकी उत्तेजना है। जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, इस पर्यावरण से, इस इन्वायरमेंट से सामंजस्य नहीं कर पाता और उसको एक अलग सी दुनिया दिखती है, इसलिए बच्चे के जन्म के पश्चात वह रोना प्रारंभ कर देता है और वह रोना उसकी क्या है? उत्तेजना। तो इसमें क्या आ जाएगा? जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना। इसमें आपका ऑप्शन में दिया रहेगा क्रोध, भय, रोना, मुस्कुराना, प्रेम करना, ये सब संवेग होते हैं। लेकिन यह संवेग बालक के जन्म के 1 महीने पश्चात प्रारंभ होते हैं। लेकिन जन्म के समय बालक में किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं होता, उसमें सिर्फ उत्तेजना होती है, इसलिए वह रोता है। तो जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। थैंक यू।